चित्त की अवस्थाएं गुणों के कारण 5 प्रकार की होती हैं। पहली 3 अवस्थाओं में रजोगुण व तमोगुण की अधिकता से विक्षेप तथा मैल का आवरण बना रहता है। बाद की 2 अवस्थाएं उच्च होती हैं। यह दोनों अवस्थाएं मनुष्य योग के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। बिना योग के ये दोनों अवस्थाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए ये अवस्थाएं योगी पुरुष ही प्राप्त कर सकता है। साधारण या सांसारिक पदार्थों के भोग में लिप्त तृष्णा वाला मनुष्य ये अवस्थाएं प्राप्त नहीं कर सकता है। ये अवस्थाएं निम्न प्रकार की हैं: 1. मूढ़ावस्था, 2. क्षिप्तावस्था, 3. विक्षिप्तावस्था, 4. एकाग्रावस्था, 5. निरुद्धावस्था। जब कोई मनुष्य अपने आप को अनुशासित करके योग में आरूढ़ हो जाता है अथवा यदि पूर्व जन्म का योगी है तब उसके पिछले जन्म के संस्कार भी शीघ्र समाधि की ओर प्रेरित करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों व वर्तमान कर्म के कारण शीघ्र सफलता मिलती है और समाधि लगने लगती है। तब उसके चित्त के अंदर रजोगुण व तमोगुण का प्रभाव कम पड़ने लगता है और सत्वगुण की अधिकता बढ़ती लगती है। इसलिए रजोगुण व तमोगुण प्रधान वाली वृत्तियां शीघ्र ही तेजी के साथ उठने लगती है। इन वृत्तियों के कर्मफल निश्चय ही दुख से भरे हुए होते हैं, इसलिए साधक को सांसारिक कष्ट भी मिलते हैं। कभी कभी साधक इन्हीं कष्टों के कारण विचलित सा होने लगता है, मगर दृढ़ता के कारण आगे बढ़ता रहता है। वैसे गंदे संस्कार भी बाहर निकलने लगते हैं, अर्थात चित्त में तमोगुण की वृत्तियां कम होने लगती हैं तथा चित्त में सत्वगुण की अधिकता बढ़ने लगती है। अभ्यास बढ़ने के कारण समाधि उच्चावस्था को प्राप्त होने लगती है। तब चित्त में कर्माशय कम होने लगते हैं। कर्माशय कम होने से साधक के जन्म भी घटने शुरू हो जाते हैं, अर्थात साधक को जन्म कम लेने पड़ते हैं। जिन साधकों की कुंडलिनी पूर्ण यात्रा करके हृदय में स्थिर हो चुकी है तथा गहरी समाधि लगती है, तब इस अवस्था में अनुभव नहीं आते हैं। मगर यह भी देखा गया है कि इस अवस्था में साधक को कभी कभी कुछ अनुभव आ जाते हैं, जैसे कि हल्के नीले रंग का प्रकाशित अंतरिक्ष दिखाई पड़ता है। इस आकाश में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि नहीं होते हैं। ऐसा आकाश साधक ने जागृत अवस्था में कभी नहीं देखा होता है। वास्तव में आकाश तुल्य भासता हुआ चित ही है। कभी कभी ध्यानावस्था में सूर्य दिखाई पड़ता है, लगता है कि मैं सूर्य के अति निकट हूँ। कभी कभी पूर्ण या अर्ध चंद्रमा दिखाई पड़ता है। कभी एक तारा बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है। बहुत कम साधकों को अत्यंत तेज मणि दिखाई पड़ती है। यह उज्जवल सफेद प्रकाश की मणि बहुत तेज होती है। यह एक प्रकार की चित्त की अत्यंत सात्विक वृत्ति है। ऐसा समझो, साधक को यदि अत्यंत तेजयुक्त मणि स्वच्छ आकाश चित्त रूपी आकाश में दिखाई पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि योगी को उच्चतम अवस्था की प्राप्ति कुछ समय बाद होने वाली है।